हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है वो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट के रिगार्डिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। काफ़ी सारे आपके कुछ क्यूरीज कमेंट्स या कुछ डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे जो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बताऊँगा आप कौन कौन स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में एडमिशन ले सकता है, किस क्लास के लिए एडमिशन ले सकता है, रिजर्वेशन क्या है, कितनी सीटें होंगी, कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगी और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ताकि आपको स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में एडमिशन मिले, और क्या रीज़न है कि आपको स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में एडमिशन लेनी चाहिए। तो काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर ली है, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो ज़रूर कर लेना और कोशिश करना कि बोथ सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपकी मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट दोनों में से किसी में भी एडजस्टमेंट हो सके। जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं, अगर आप बोथ सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए बिना देरी के साथ अब नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगेगी, और शेयर भी जरूर करना स्टूडेंट के साथ। अपने आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके साथ शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी जो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 75% जो सीटें हैं वो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेगी, और इसके अलावा जो 25% सीटें जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए रिजर्व रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है जो प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो PSC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या ICSE बोर्ड है। आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हैं तो आपको 9th और 11th क्लास में स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में एडमिशन मिल जाएगी। बट एक कंडीशन है यहाँ पे, वो कंडीशन क्या है कि 25% सीटें ही प्राइवेट स्कूल वालों को मिलेंगी, चाहे वो पंजाब एफिलेटेड स्कूल हैं चाहे वो अदर बोर्ड के साथ रिलेटेड है, उनको 25% सीटें जो है वो मिलेंगी। अदर सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलेंगी 75% सीटें, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर करना होगा, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगी। उसके बाद टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी। तो इसमें जो 8वीं कक्षा में और 10th कक्षा में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको एडमिशन मिलेगी, वो इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका टेस्ट होगा 9th और 11th क्लास में एडमिशन के लिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है या मिनोरिटी है, वो एज़ पर जो डिपार्टमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो रिजर्वेशन है वो मिलेगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं अभी कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पास होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो देखिए, मिनिमम मार्क्स क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया था कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका जो पेपर होगा वो 150 मार्क का होगा। इसमें आपको जो मैथ का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, वो सभी जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी, मैथ साइंस हिस्ट्री, वो 30 नंबर के होंगे। तो देखिए, पर सब्जेक्ट आपको कितने नंबर लेने हैं, 35% नंबर लेने होंगे। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो भी 30 नंबर की होगी, उसमें भी आपको 35% जो नंबर है लेने हैं, और ओवरऑल टोटल जो है वो आपको 40% नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने नंबर चाहिए, क्योंकि अगर आपको पर सब्जेक्ट नंबर कम आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 35 नंबर जो है वो लेने पड़ेंगे, रीजनिंग में भी और सब्जेक्ट में भी। तो हिंदी पंजाबी जो होगी वो 10 नंबर की होगी, इंग्लिश जो होगी वो 3 सब्जेक्ट जो है वो 10 नंबर का होगी। तो 10 नंबर में आपको 35% नंबर चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ 35% आपके कितने नंबर बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपके 35% नंबर आएंगे, 30 नंबर का पेपर होगा, तो आपको जो मिनिमम मार्क्स लेने हैं वो 10.5 यानी कि आपको लगभग 11 नंबर लेने होंगे हर सब्जेक्ट में। तो 30 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपको 11 नंबर लेने जरूरी हैं। अगर आपके 11 नंबर नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में 11 नंबर लेने जरूरी हैं। अभी बात कर लेते हैं जो 10 नंबर का पेपर होगा। तो 10 नंबर में आपको 35% नंबर चाहिए, तो उसमें आपको कितने नंबर लेने होंगे। तो 10 में से आपको 3.5 यानी कि 4 नंबर लेने होंगे। 10 में से 4 नंबर आपके आने जरूरी है। तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी वो ईजी होता है, वहाँ पर आपके आराम से 10 में से 7-8 जो नंबर हैं वो आ जाते हैं। वो मैं आपको जो
आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि आपने कैसे नंबर लेने हैं। 10 में से 10 नंबर भी आपके आ जाएंगे, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा। अभी मैं बात करता हूँ टोटल नंबर आपके कितने आने चाहिए। तो टोटल नंबर आपके जैसे 40% है, तो 40% आपका जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर जो आपको लेने हैं वो 60 नंबर लेने हैं, यानी कि 150 में से जो 60 नंबर लेगा वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ 60 नंबर नहीं लेने हैं, 150 में से 100 से अबव नंबर आपको लेने हैं, तभी आप इसमें अच्छे से अपनी चॉइस की जो सीट है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्ट्रीम है, तो वो भी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। बट यहाँ पे अभी मैं जैसे मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको कोशिश करनी है कि 100 से अबव मार्क्स लेने हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको अपनी चॉइस का स्कूल मिलेगा। सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको चॉइस की स्ट्रीम मिलेगी। थर्ड बेनिफिट क्या मिलेगा, जितनी ज़्यादा आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे आपको उतनी जल्दी स्कूल ऑफ एमनेस में सीट मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपके नंबर कम होंगे आप हो सकता है वेटिंग में आ जाएं, ठीक है जी। इसलिए कोशिश करिए कि 100 से अबव मार्क्स लेने हैं, अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए। तैयारी करने के 2 मेथड है, एक तो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी आप तैयारी करेंगे ही, तो उसी के साथ साथ इस पेपर की भी तैयारी रखिए कि जो आप वो सिलेबस पढ़ेंगे उसमें से आपको पेपर आएगा। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो भी तैयारी रखिए, तो उसी के जरिए ही आप अपनी जो एग्ज़ाम है वो टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि जो आपके पिछले सैम्पल पेपर से उनको स्टडी कीजिए, उनको देखिए कि क्या सैम्पल पेपर से उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। दूसरा मेथड वो है पास होने का। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा एग्जाम तक कि आपको कैसे पास होना है। पिछले साल भी हमने काफ़ी जो वीडियोस है वो बनाई थी और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स ने जो नंबर है वो प्राप्त किए थे और वो अब एडमिशन लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनको 5% जो मार्क्स है उसमें कट ऑफ में रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। इसमें जो रीपेयर आएगी किसी स्टूडेंट्स की 8वीं या 10वीं कक्षा में, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इट मीन्स कि आपको 8वीं और 10वीं कक्षा की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करनी जरूरी है। अगर आपकी इसमें रीपेयर आ जाती है और ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ये टेस्ट का। तो कोशिश करिए दोनों टेस्ट आपने क्लियर करने हैं। अभी मैं आपके साथ जो सीट्स है उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बता दिया 75% जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है और 25% सीट जो है वो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जो सेक्शंस मिलेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन मीन्स आपको यहाँ पे साइंस देखने को मिलेगी, नॉन मेडिकल में, मेडिकल में, कॉमर्स में और ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है जी। आपको 4 स्ट्रीम देखने को मिलेगी, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अब इसमें सीटें कितनी होगी, तो अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो 11th में हर सेक्शन में 32 सीट्स होंगी, ठीक है जी। साइंस के नॉन मेडिकल में 32 सीट्स होंगी, मेडिकल में 32, कॉमर्स में 32, ह्यूमैनिटीज़ में 32। अगर ये सीटें फुल हो जाती हैं तो अगर आपका रैंक दूर होगा तो आपके इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगी। इसलिए तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में 36 नंबर आप 36 सीट जो है वो होंगी। तो 36 के बाद अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो इसलिए 9th क्लास में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आप 36 में एडमिशन ले सके। तो 9th क्लास के लिए कोई भी स्ट्रीम नहीं है, तो सभी वे ओपन है। तो इस स्कूल ऑफ एमनेस में बेनिफिट क्या मिलता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो नॉन मेडिकल, कॉमर्स या मेडिकल नहीं रखना चाहते, वो जस्ट आर्ट्स रखना चाहते हैं, तो उनको आराम से इसमें एडमिशन मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी स्टडी होती है। आम जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और स्कूल जो एमिनेंस हैं वो अलग हैं, उनकी जो स्टडी है वो अलग है, अलग सब कुछ होगा, यूनिफॉर्म अलग होगी, स्टडी अलग होगी, टूर अलग होंगे और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में देखने को मिलेगी। इसलिए ज़रूर एडमिशन लीजिएगा और टेस्ट ज़रूर क्लियर कीजिएगा और इसमें एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करनी है और ध्यान से करनी है, कोई गलती नहीं करनी है ताकि आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो टोटल जो स्कूल्स हैं वो 118 स्कूल्स हैं, 118 स्कूल्स हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है तो अमृतसर में अभी तक जो है वो 8 स्कूल हैं, ठीक है जी। तो अमृतसर में अगर आप 8 स्कूल हैं, 8 स्कूल में कहीं पर भी जाके आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन था कि हमें कहाँ पर एडमिशन मिलेगी। तो देखिए अमृतसर में 8 स्कूल हैं, तो कोशिश करनी है आपके जो नियर बाय स्कूल होगा वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट स्कूल में आप जाते हैं, शेटा स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे सीटें फुल हो गई हैं, तो आप
दूसरे स्कूल में जाइए, वहाँ पर अगर सीटें अवेलेबल होंगी तो आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। वहाँ पे भी फुल है तो आप और स्कूल में जाके ट्राई कीजिए, वहाँ पे भी आपको जो सीट है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये बरनाला की बात करते हैं तो बरनाला में देखिए 3 स्कूल हैं। बठिंडा की बात करें, बठिंडा में काफ़ी स्कूल हैं। फरीदकोट में सिर्फ 3 स्कूल हैं। फतेहगढ़ साहिब में 3 स्कूल हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल कम है और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल ज़्यादा है। जैसे जलंधर में भी काफ़ी स्कूल हैं। अगर मैं कपूरथला की बात करूँ तो कपूरथला में सिर्फ 2 स्कूल हैं, फगवाड़ा में है और कपूरथला में। ठीक है, फगवाड़ा और कपूरथला का काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए 2 स्कूल यहाँ पे बनाए गए हैं। आप जहाँ पे नियर बाय होंगे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है स्कूल ऑफ एमनेस का, कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, रिजर्वेशन क्या रहेगी, इसके लिए कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, आप इसमें कैसे टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी। हमारी प्रिपरेशन वीडियोज़ जो है वो आती रहेंगी, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद आंसर की कब आएगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे आपने एडमिशन लेनी है, या आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। तो मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो या फिर यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल ऑफ एमनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो स्क्रीन आज जो चल रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्कूल हैं। स्कूल ऑफ एमनेस की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहेंगे स्कूल ऑफ एमनेस या मेरिटोरियस स्कूल का डिफरेंस बताएं, तो मैं एक अलग से वीडियो जो है वो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो किस में आपको जाना चाहिए, स्कूल ऑफ एमनेस या फिर मेरिटोरियस स्कूल में। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो जो है वो बना दूंगा। और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक पे भी वीडियो जो है वो बन जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय